जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में आने वाला है एक इंटरेस्टिंग मोड़ जिसे देखने के बाद दर्शकों के पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली है, क्योंकि बेला सारे घर वालों के सामने साबित कर देती है कि कबीर ही उसके बच्चे का बाप है। अब दादी सारे घर वालों के सामने कहती है कि बेला इस घर से कहीं नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अब दादाजी कहते हैं कि किसी नर्स के कहने से तुम उसको अपने घर में कैसे रख सकती हो? इसका क्या सबूत है कि इसके पेट में कबीर का ही बच्चा है? ऐसे कैसे किसी को भी अपने घर में रख सकती हो? उसका क्या सबूत है कि वो कबीर का ही बच्चा है उसके पेट में? अब दादी कहती हैं कि किसी लड़की को इस तरह से नहीं छोड़ सकते हैं। जब वो कह रही है कि उसके पेट में कबीर का ही बच्चा है तो हम उसे अपने घर में आसरा देंगे। और यह सब सुन के दादाजी गुस्सा जाते हैं और कहते हैं कि मैं गांव जा रहा हूँ। जब मेरी बात किसी को सुननी नहीं है तो मैं यहाँ पे रह के क्या करूंगा? अब दादी दादाजी को कहती हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं इस लड़की को तभी तक बर्दाश्त कर रही हूँ जब तक इसके पेट में हमारे खानदान का बच्चा है, क्योंकि ये हमारे खानदान का वारिस है। इसके बाद जैसे ही ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा तो मैं इसे घर से बाहर निकाल दूंगी। ये सुन के दादाजी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वाह, तुमने क्या प्लानिंग किया है। अब वहीं दूसरी तरफ कबीर की वाइफ बेला की सच्चाई सारे घर वालों के सामने लाना चाहती थी, क्योंकि उसे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि कबीर ने उसके साथ कुछ भी गलत किया है, क्योंकि उसको भरोसा ही नहीं था। क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कबीर पे कि कबीर ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ अब बेला की सच्चाई सारे घर वालों के सामने आने वाली थी, क्योंकि बेला उसको नहीं पता था कि कबीर की वाइफ उसके बेड के नीचे छुपी हुई है। और बेला फुल नशे में थी, क्योंकि उसने शराब पी ली थी, इसलिए वह नशे में सारी सच्चाई बोल देती है। और कबीर की वाइफ रिकॉर्डिंग कर लेती है और सारे घर वालों के सामने ला देती है और कहती है कि बेला कैसे झूठ बोल रही थी और कबीर का नाम लगा रही थी कि उसके पेट में कबीर का बच्चा है। ये सब देखकर घर वाले गुस्सा जाते हैं और कहते हैं कि बेला, तुमने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। अब दादी जी कहने लगते हैं कि इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी बेला। हम सच्चाई बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने तुम्हारा साथ इसीलिए दिया था क्योंकि तुम हमारे खानदान के बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन जानबूझ के कबीर को फंसा रही हो, ये बात हमें पता नहीं थी। ये सब सुन के कबीर गुस्सा आता है और बेला पे हाथ उठा देता है और कहता है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मेरी बातों पे कोई भरोसा नहीं कर रहा था। अब कबीर की भाई बेला का हाथ पकड़ती है और उसे घर से धक्के मार के भगा देती है और कहती है कि तुम्हारा इस घर में कोई काम नहीं है। जब तक तुमने झूठ बोला तब तक ही तुम इस घर में थी। अब तुम्हारी सच्चाई सारे घर वालों के सामने आ गई। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और कोई रखेगा भी नहीं तुम्हें इस घर में। अब ये सब सुन के बेला बहुत उदास रहती है और रोने लगती है। कहती है कि हमसे एक बार गलती हो गई है, मुझे एक बार माफ कर दो, अब ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होगी और जिससे आप लोगों को तकलीफ हो। लेकिन अब कबीर की वाइफ कहती है नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम इस घर में रहने लायक हो ही नहीं और अब तुम इस घर में एक मिनट भी नहीं रह सकती हो और यहाँ से तुरंत निकल के चली जाओ। अब ये सब होने के बाद कबीर बहुत खुश रहता है और अपनी वाइफ को गले लगा लेता है और कहता है कि आज तुमने हमारा साथ नहीं दिया होता तो हम आज यहाँ पर नहीं होते।